ध्यान दें क्लास 10th 10 के लिए धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल यानी धातुएं क्या होती हैं। तो अभी आप देखें ये सोडियम है, इसका नेचर क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन बन जाता है, सोडियम आयन बनाता है। ये जेडियन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बना लेता है, ये भी धनायन बना लेता है। और धातुएं जो होती हैं विद्युत के सुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। तो ये परिभाषा देखें इससे क्या बनता है। धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। अब धातुओं के हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। ये भौतिक गुण है, पहले समझे कि इनकी मतलब क्या होता है। तो पहला मेटेलिक लस्टर अर्थात धात्विक चमक। तो होता क्या है कि हर एक मेटल का सरफेस होता है, इस पे जब प्रकाश पड़ता है तो एक किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग को अवशोषित कर देता है और शेष जो रंग होते हैं पूरक रंग वो क्या करते हैं, उससे उत्सर्जित होते हैं, तो वो अपना अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब जो होता है धातुएं जो होती हैं वह एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती हैं, जिसके द्वारा आसानी से वे पहचानी जाती हैं। दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रिकल एवं थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप देखेंगे कि अगर प्लेट है ये धातु का, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, करंट अगर हम पास करते हैं तो ये करंट पास हो जाता है। इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब ये विद्युत क्या होती है, चालन करती है, विद्युत के सुचालक कहलाती है। अगर हम इसको हम हीट करते हैं, यहाँ से आप देखें तो होता क्या है, यहाँ प्लेट को गर्म करते हैं तो ये प्लेट भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक का कार्य करती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, अर्थात धातुएं जो होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं। तीसरा जो होता है देखें इसमें मैलिबिलिटी क्या होती है, आघात वर्धनीयता। जब हम धातुओं को पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है, वो फैलती हैं, फैलने लगती हैं। इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं, अर्थात मैलिबिलिटी कहते हैं। अर्थात मेटल को जब पीटा जाता है तो वह फैल करके सीट के रूप में आने लगती है, जिसे मैलिबिलिटी अर्थात आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसका मतलब धातुएं जो होती हैं वह मैलिबिलिटी अर्थात आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती है। अब आइए डक्टिलिटी देखें। तन्यता क्या होता है, धातु को पिघला करके उसको तार खींचा जा सकता है, लंबा तार बना लेते हैं। और तार बनाने की जो प्रक्रिया होती है धातुओं से तार, इसी गुण को हम कहते हैं तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। इसको हम नाम देते हैं डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब इसके बाद ये देखेंगे धातुएं जो होती हैं वो मेटेलिक बांड द्वारा बंधी होती हैं। जब बंधी होती है और यह बांड बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण इसमें कठोरता आती है। इसका मतलब जो है धातुएं अत्यधिक कठोर होती हैं। कुछ धातुओं को छोड़ करके, क्षारीय धातु को छोड़ करके जितनी ये धातुएं होती हैं वे कठोर होती हैं, कठोरता प्रदर्शित करती हैं। अगला देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक। तो यहाँ से आप पाएंगे देखें जब बांड स्ट्रांग होगा, तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तो उसको पिघलाने में या वाष्प में कन्वर्ट करने में ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी। अर्थात धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक बहुत ही उच्च होते हैं। अब आइए डेंसिटी की बात। तो डेंसिटी की बात, जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं,
अत्यधिक बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, इनके बीच गैपिंग नहीं होती है, कम होता है। जब कम होता है तो वेट ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, अर्थात इनकी घनत्व जो होता है उच्च होती है। और लास्ट में देखेंगे ब्राइटनेस क्या होता है, यानी ब्राइटल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अगर हम कोयला ले लें, कोयले के टुकड़े को जब पीटते हैं तो वह फैलता नहीं है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको हम भंगुरता कहते हैं। लेकिन धातुओं में यह गुण पाया नहीं जाता है, धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। अब एक बार और देखें ऊपर से, धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो धातुएं एक विशिष्ट प्रकार की चमक को प्रदर्शित करती हैं, जिसके द्वारा हम पहचानते हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा के सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर फैलती है, अर्थात उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और उसके बाद धातुओं को पिघलाकर उससे तार खींचा जाता है, इसलिए धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण, अत्यधिक स्ट्रांग होने के कारण धातुएं कठोर होती हैं और इनके बॉइलिंग तथा मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं, और धातुओं का घनत्व भी अधिक होता है, और धातुओं में भंगुरता का। अब देखें हम इसमें मेटल का जो है, यहाँ से देखें मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ऑक्सीजन से क्रिया, जल से क्रिया, एसिड से और क्लोरीन से। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें। आप देखेंगे सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे आप लोग, तो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, नीचे की धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। तो यहाँ से आप देखें, जैसे ये सोडियम है, वह क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद बन जाता है Na2O। इसका मतलब ये है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। और जो धातुओं के ऑक्साइड है उनका जलीय विलयन अगर हम ज्ञात करते हैं, जैसे Na2O है, और जल को H2O भी लिख सकते हैं और HOH लिख सकते हैं, यह बन जाता है 2NaOH बन जाता है। और ये क्या है, ये क्षार है, बेस है, क्षार है, इसलिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आप देखें और कुछ एग्जाम्पल है, देखें जैसे Mg है, एल्यूमिनियम है, इनको अगर हम जलाते हैं O2 की उपस्थिति में तो ये क्या होते हैं, या बन जाते हैं MgO बन जाता है। इनको O2 से क्रिया करती हैं तो क्रिया करके क्या बन जाता है, यहाँ से देखें Al2O3 बन जाता है, तो यहाँ 4 कर देंगे, Al3 हो गया। इसका मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो कहेंगे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और इनका जलीय विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या तो गर्म करते हैं या सीधे या ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, वाटर से क्रिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे धातुओं की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो डायरेक्ट ठंडे जल से भी क्रिया कर लेती हैं। कुछ और नीचे आएंगे तो जल से, साधारण जल से क्रिया करती हैं, और नीचे आएंगे तो देखेंगे वो गर्म जल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस जो है बनाती हैं। जैसे यहाँ से आप देखें यह Na है और प्लस H2O से क्रिया की, और क्रिया करने के बाद बन गया NaOH, और प्लस क्या हो जाता है, वह H2 गैस बनाती है। इस तरह से आप देखेंगे, ये हो गया। इसी तरह से आप और देखें, यहाँ से Fe है, ये क्या करता है, गर्म जल से क्रिया करता है।
गर्म जल से क्रिया करता है, भाप से क्रिया जब करता है तो यह बन जाता है Fe। यहाँ से देखेंगे 2O3 बनता है और प्लस H2 गैस निकल जाते हैं। तो यहाँ से बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 देखें, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3। इस तरह से आप पाएंगे कि धातुएं ठंडे या गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, इसका मतलब धातुएं जो होती हैं वह जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखें रिएक्शन विद एसिड, अम्लों से क्रिया, धातुएं जो होती हैं देखेंगे जो सक्रियता श्रेणी कहें या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहें, उसमें जो हाइड्रोजन का जो स्थान होता है उसके ऊपर की धातुएं जो होती हैं वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे यहाँ से देखें ये Zn है और ये क्या है H2SO4 है, क्रिया करके क्या बन जाएगा ZnSO4 बन गया, अब प्लस H2 गैस बनती है। इसी तरह से देखें यहाँ Zn है, अब प्लस हो जाएगा HCl, ये भी अम्ल है, ये भी क्रिया करके क्या बनाती है, यह ZnCl2 अब प्लस H2 गैस बनाती हैं। अर्थात धातुएं जो होती हैं वह तन यानी डाइल्यूट जो होता है एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जबकि आप देखें कि नाइट्रिक एसिड होता है NO3, ये क्या होता है, क्रिया करता है, यहाँ भी देखें बन जाता है ZnNO3 साल्ट बनता है और प्लस H2 गैस निकलती है, लेकिन ये अस्थायी नहीं होती है, ये तत्काल जो है ये ऑक्सीकारक का काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो यह क्या करता है, इस H2 से पुनः क्रिया कर लेता है। यह देखें HNO3 हो गया और प्लस H2 जो है क्रिया किया और क्रिया करने के बाद यह बन जाता है 2H2O और प्लस हो जाता है 2NO2। इसका मतलब वह हाइड्रोजन गैस न बना करके जल बनाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल जो होती हैं वह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए जो H2 बनता है वह पुनः HNO3 से क्रिया करके जल में कन्वर्ट हो जाता है। अतः धातुएं जो होती हैं वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण धातु से क्रिया करके वह जल बनाता है। जबकि आप देखेंगे 2 एग्जाम्पल है Mg और यहाँ से देखें Mn, ये ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं तो वह H2 गैस बनाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों धातुएं जो होती हैं, शेष अन्य धातुएं जो होती हैं वह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके जल बनाती हैं। ध्यान दें ये रिएक्शन विद क्लोरीन है। जैसे अभी आप देखें यहाँ से एल्यूमिनियम है और गर्म करके इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह बन जाता है AlCl3 बन जाता है। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका मतलब धातुएं जो होती हैं वह क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती हैं। ध्यान दें अम्लराज यह एक ऐसा विलयन है जिसमें अधिकांश धातुएं घुल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आप देखें बनता कैसे है, तो ये एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों सांद्र विलयन रहेंगे। एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रित विलयन को एक्वा रेजिया अम्लराज कहते हैं। अम्लराज कहते हैं। यह नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है जिसके कारण धातुएं आसानी से घुल जाती हैं तथा इसमें नवजात क्लोरीन बनता है, निसेंट क्लोरीन बनता है जो कुछ उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो है किसी से क्रिया नहीं करती है लेकिन अम्लराज इनसे भी क्रिया करके साल्ट बना देता है। यहाँ से आप देखेंगे 3 निसेंट क्लोराइड हो गया और ये क्रिया करके बन जाता है AuCl3।
इसी तरह से यहाँ से देखेंगे 4 नेसेंट क्लोरीन क्रिया करता है प्लेटिनम से और बन जाता है PtCl4। अर्थात एक बार और देखें, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रित विलयन को अम्ल राज कहते हैं। इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राप्त होता है जिसके कारण धातुएं घुल जाती हैं तथा इसमें नवजात क्लोरीन प्राप्त होता है जिससे उत्कृष्ट धातुएं भी क्रिया करके क्लोराइड या लवण बना लेती हैं। देखें, अधात किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो अभी आप सल्फर की बात करें, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यह बन जाता है Sp- में डबल चार्ज। और उसके बाद देखें ये फास्फोरस है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है P से ट्रिपल चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करते हैं, तो अपना अष्टक को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये विलायन बनाते हैं। तो ये क्या होंगे, परिभाषा इसी के आधार पर हम देंगे कि अधातुएं क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो कहेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विलायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। अधातुओं के देखें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहला मेटेलिक लस्टर यानी धात्विक चमक। तो ये जो होती है धातुएं जो होती हैं मलिन होती हैं और अधातुएं जो होती हैं मलिन होती हैं और इनका कोई विशेष चमक जो है नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखें, ये विद्युत और उष्मा के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे इनको पीटा जाता है तो वह फैलती नहीं है बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, आप पाएंगे इसका मतलब इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। और आगे देखें इंडक्टिविटी क्या होती है, तन्यता। तो इसको पिघला करके तार नहीं खींचा जा सकता है, अर्थात अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। और आगे देखेंगे ये जो होते हैं ये सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं जो वीक होते हैं, इसलिए ये अत्यधिक कठोर नहीं होते। इसमें ग्रेफाइट छोड़ देंगे, ग्रेफाइट जो होता है वो हार्ड होता है, वह एक अपवाद है। लेकिन अन्य जो अधातुएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह यहाँ पर देखेंगे वह कठोरता प्रदर्शित यानी कठोर नहीं होती हैं। और जब बांड जो होता है वीक होता है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम लगती है। अब इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो जब भी आप दूर दूर कण रहेंगे इसलिए इनका घनत्व जो होता है धातुओं से कम होता है। और लास्ट में देखें ब्राइटल प्रॉपर्टी, अभी बताया गया कि जिसको पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उसे भंगुरता कहते हैं। इसका मतलब अधातुएं जो होती हैं वह भंगुरता प्रदर्शित करती है। एक बार और देखें पूरी परिभाषा क्या होगी, अधातु किसे कहते हैं, नॉन मेटल। तो वे एलिमेंट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। और इनकी देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती हैं और अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती हैं। दूसरा देखेंगे क्या, अधातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। वैसे ग्रेफाइट एक होता है जो अपवाद में है, लेकिन और जो अधातुएं हैं वो जो होती हैं विद्युत और उष्मा के कुचालक होती हैं। तीसरा जो होता है कि अधातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीयता
मैलेबिलिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। धातुओं को पिघला करके तार नहीं खींचा जा सकता, अर्थात यह तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। धातुओं के ससंयोजी बंध द्वारा अधातुएं जो होती हैं ससंयोजी बंध द्वारा बंधी होती हैं और ये बांडविक होते हैं, जिसके कारण इसमें कठोरता नहीं पाई जाती है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अधातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होती हैं और अधातुएं बंध जोतावीक होने के कारण बांडविक होने के कारण कुछ दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जो होता है वह कम होता है। और ब्राइटल प्रॉपर्टी अर्थात धातुएं जो होती हैं अधातुएं जो होती हैं वो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, अर्थात अधातुएं जो होती है नॉन मेटल जो होता है वह ब्राइटल प्रॉपर्टी को प्रदर्शित भंगुरता को प्रदर्शित करता है। नॉन मेटल यहां से देखेंगे, नॉन मेटल अधातुएं जो होती हैं इसकी रासायनिक गुण देखें तो पहला क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो धातुएं अधातुएं होती हैं वह ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, जैसे कार्बन है या O2 से क्रिया करेगा या जलाते हैं या बन जाता है CO2। सल्फर है O2 की उपस्थिति से जलाते हैं तो बन जाता है SO2। फास्फोरस है O2 की उपस्थिति में जलाते हैं या बन जाता है P2O5। बैलेंस करेंगे यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4। देखें इसका मतलब धातुएं जो होती हैं अधातुएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, जैसे यहाँ से आप देखें, जैसे या क्या है N2 है और ये क्या करता है H2 से क्रिया कर लेता है और बन जाता है 2NH3। इसी तरह से आप देखेंगे और भी यहाँ पर आप पाएंगे ये गैसें, इसका मतलब जो होती हैं एक कार्बन है हाइड्रोजन से क्रिया करता है और बन जाता है CH4 मीथेन गैस। इसका मतलब ये होती हैं अधातुएं जो होती हैं वह हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्कोहाइड्राइड बना लेती हैं। तो ये अमोनिया हो गया और ये कार्बन जो है मीथेन बना लेता है। क्लोरीन से क्रिया करती हैं, जैसे अभी आप देखें ये फास्फोरस है, ये Cl2 से क्रिया कर दिया गया या बन जाता है PCl5। बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो अर्थात अधातुएं जो होती हैं वह क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं।